बरगी डैम में मौत का तांडव, पर्यटन विभाग की लापरवाही ने छीनी मासूमों की मुस्कान। क्या सिस्टम के पास है तनिष्क के 6 सवालों का जवाब? खुशियों वाली पिकनिक बनी जल समाधि, लहरों के बीच मां की ममता की आखिरी जंग, बेटे को सीने से लगाए मिला सब, रूह कपा देगी ये दास्तां। जब आंधी बनी काल और क्रूज बना कफन, जबलपुर हादसे की वो खौफनाक रात जहाँ लाइफ जैकेट की कमी ने उजाड़ दिए 9 हंसते खेलते परिवार। मम्मी कब आएंगी? जबलपुर के एक घर के कोने में बैठा 10 साल का नन्हा तनिष्क पिछले कई घंटों से बस यही एक सवाल पूछ रहा है। उसकी आंखों में वो मासूम उम्मीद है जो अभी तक हकीकत के उस कड़वे झूठ से अनजान है, जिसे बड़े बड़े लोग भी नहीं निगल पा रहे। पास खड़ी बड़ी बहन तनिष्का, जिसके खुद के आंसू सूख चुके हैं, छोटे भाई का सिर सहलाते हुए कहती है, मम्मी बस आती ही होंगी। पर सच क्या है? सच बरगी डैम की उन गहरी लहरों के नीचे दफन हो चुका है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह हंसते खेलते बचपन की हत्या थी, यह भरोसे का कत्ल था। 9 परिवारों के चिराग बुझ गए और पीछे छोड़ गए कभी न खत्म होने वाला इंतजार। गुरुवार की वो सुबह जबलपुर का मनोज श्रीवास्तव परिवार बेहद खुश था। 42 साल के मनोज ने एक छोटा सा सपना देखा था, परिवार के साथ एक यादगार दिन बिताने का। पत्नी, छोटा भाई और 3 बच्चों के साथ वो बरगी डैम पहुंचे। धूप निकली थी, नर्मदा का पानी शांत था। क्रूज पर चढ़ते वक्त बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा डेक गूंज रहा था। तनिष्का याद करती है कि सब कुछ जादुई था। ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही थी, मोबाइल के कैमरे सुनहरी यादें कैद कर रहे थे। किसे पता था कि ये तस्वीर उनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर बन जाएगी। दोपहर ढलते ही मौसम ने करवट ली, आसमान में काले बादलों ने घेरा डाल दिया और हवा का मिजाज अचानक हिंसक हो गया। लेकिन क्रूज का सफर थमा नहीं। पर्यटन विभाग के सफेद हाथी बने ये क्रूज अपनी रफ्तार से चलते रहे। सबसे बड़ी लापरवाही देखिए, सुरक्षा के नाम पर जो लाइफ जैकेट हर पर्यटक के शरीर पर होनी चाहिए थी, वो क्रूज के कोने में धूल फाक रही थी। नियम कहता है कि पानी में उतरने से पहले जैकेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ मौत का इंतजार किया जा रहा था। जब लहरें दैत्य का रूप ले चुकी थी और क्रूज खिलौने की तरह डगमगाने लगा, तब जाकर लाइफ जैकेट निकाली गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार लहर क्रूज से टकराई और देखते ही देखते वो पलट गया। एक पल में सब कुछ खत्म, हर तरफ सिर्फ बचाओ बचाओ की चीखें। तनिष्का की आप बीती रूह कपा देने वाली है। वो कहती हैं, मैंने पापा का हाथ मजबूती से पकड़ा था, लेकिन आंखों के सामने नानी को डूबते देखा। मम्मी और छोटा भाई पानी की गहराई में ओझल हो गए। 30 से 40 लोग उस अस्थायी जलराशि में जिंदगी की भीख मांग रहे थे। कोई अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना चाहता था तो कोई अपने कलेजे के टुकड़े को आवाज दे रहा था, पर नर्मदा की लहरों का शोर उन चीखों से ज्यादा ताकतवर था। इस हादसे ने ऐसी तस्वीर दी जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। दिल्ली से आए एक परिवार की कहानी सुनिए। अगले दिन जब बचाव दल को एक महिला का शव मिला तो वहां सन्नाटा पसर गया। उस मां ने मरने के आखिरी पल तक अपने बेटे को अपने सीने से मजबूती से चिपका कर रखा था। पानी के भीतर दम घुट रहा था, मौत गले लगा रही थी, लेकिन उस मां की ममता आखिरी सांस तक अपने बच्चे के लिए ढाल बनी रही। वो उसे बचा तो नहीं सकी, लेकिन उसे अकेला भी नहीं छोड़ा। पिता और बेटी बच तो गए, पर अब वो इस बोझ के साथ कैसे जिएंगे कि उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने दफन हो गई। अब सवाल उठते हैं प्रशासन पर। यह महज हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही के भंवर में ये सिस्टम का डूबना है। मौसम की अनदेखी, जब आंधी का अलर्ट था तो क्रूज को बांध में उतरने की इजाजत किसने दी? अगर लाइफ जैकेट पहनी होती तो आज कई लोग जिंदा होते। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा को मजाक क्यों बना दिया? बचाव कार्यों में देरी, रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में सर्च ऑपरेशन चला। क्या हमारे पास हाईटेक रेस्क्यू सिस्टम की इतनी कमी है? अगर वहां पास में काम कर रहे मजदूरों ने साहस ना दिखाया होता तो मौतों का आंकड़ा और भी डरावना हो सकता था। उन मजदूरों ने गोता लगाकर कई जिंदगियों को मौत के मुंह से खींच निकाला। आज बरगी बांध का पानी फिर से शांत है। शायद कल फिर यहाँ क्रूज चलेंगे, फिर से पर्यटक आएंगे, लेकिन उन खाली कुर्सियों का क्या होगा? उन खाली घरों का क्या होगा जहाँ तनिष्क जैसा बच्चा आज भी दरवाजे की तरफ देख रहा है? सैयद रियाज हुसैन की आंखें पथरा गई हैं, उनके परिजन अभी भी लापता हैं। प्रशासन के लिए ये शायद कुछ दिनों की फाइल है, कुछ रुपयों का मुआवजा है, लेकिन जबलपुर के लिए यह एक कभी ना भरने वाला घाव है। तनिष्का और मनोज श्रीवास्तव जैसे सैकड़ों लोग आज जवाब मांग रहे हैं। क्या इन मासूमों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पर्यटन विभाग पर भरोसा किया? क्या अगली बार जब कोई बच्चा क्रूज पर चढ़ेगा तो वो सुरक्षित घर लौटेगा? जबलपुर इस काले गुरुवार को कभी ना भूल पाएगा। सपनों की सवारी अपनों की चिता बन गई। सिस्टम जागिए, इससे पहले कि एक और बरगी सुर्खियां बने। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।